हेलो नमस्कार शेर न्यू नेशनल स्टडी परिवार में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम साइंस का वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे जो 2024 में आप लोग से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, त्वचा कैंसर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। इसका आंसर अपघटन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ग्रेग जॉन मेंडल, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? इसका आंसर होगा 7, करेक्ट आंसर डी सी हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा साफ जल में, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इसमें से कमेंट में इतने आंसर आप लोग का याद था। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? इसका आंसर हो इनमें से कोई नहीं। जिन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जिन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था और 1909 ईस्वी में दिया था, 1909 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा जिन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा डार्विन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह परक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं तो कहलाता है अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा जनन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक्स किस में पाया जाता है? ये महिला के लिए होता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? महिला के लिए, तो स्त्री में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 2, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता? इसका आंसर होगा ईस्ट। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? किस पादप हार्मोन का संभव हो सकता है? इसका आंसर एफसीसी, कम हो जाए एफसीसी, करेक्ट आंसर सी हो जाए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। थायरोक्सिन का स्त्रावन कहाँ से होता? इसका आंसर होगा थायराइड से, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग होता है? इसका आंसर होगा छोटी आंत का। छोटी आंत का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर के 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा कॉकरोच में। कॉकरोच में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? इसका आंसर होगा ब्रेक होता है जो उत्सर्जी अंग होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग सभी का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग का याद था। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त में उपस्थित यूरिन की समान मात्रा होती है। मानव में रक्त में उपस्थित यूरिन समान मात्रा होती है। इसका आंसर होगा 20 mg होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।